हाय गाइस। तो मैं आई हूँ आज नए टॉपिक के साथ कि अपने पति की वैल्यू घर में कैसे बनाएं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ माताएं ये कहती हैं, कुछ बहनें ये कहती हैं। हमारी माताएं तो नहीं कहती हैं, माताएं को तो जब टाइम आता है माताएं बनते हैं हम लोग जब तक तो वैल्यू मेरी अपने आप में अपने अपने घर हो जाते हैं। तो अपने आप हम लोग अपने पति की वैल्यू करते हैं, तो बच्चे भी पापा की वैल्यू करते हैं। लेकिन जब हम बहनें होती हैं, बहू, तो क्या होता है, फैमिली होती है। फैमिली में कुछ ऐसा होता है कि किसी के पति की वैल्यू घर में बहुत ज़्यादा होती है, तो उसकी पत्नी की भी वैल्यू होती है उस घर में। तो अपने पति की घर में वैल्यू कैसे बनाए, तो हम बताएंगे। आप कहेंगे क्या आप पति की वैल्यू बढ़ा देंगी? नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकते हम। लेकिन हाँ, मैं कुछ टॉपिक बताऊंगी, उससे आपके पति की वैल्यू घर में 100% बढ़ेगी। तो पति की वैल्यू बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे घर में ऐसा होता है कि उनको ये बात मत बताना, तो हम लोग भी कहते हैं कि चलो वो नहीं बता रही, हमें क्या नहीं बता रहे। लेकिन नहीं, उस बात पे ऑब्जेक्शन करो कि मेरे पति को ऐसी बात क्यों नहीं बताई जाएगी। अगर घर में सभी को पता तो मेरे पति को भी पता होनी चाहिए। या किसी काम को कोई दूसरा मालिक है, जैसे कोई बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी ऐसा भी मैंने ऐसे कुछ में देखा है कि बड़े लड़के की वैल्यू घर में नहीं है और छोटे की वैल्यू है। छोटा लड़का मालिक है, बड़े को काम करता समझते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई काम किया जा रहा है तो सबसे पहले बड़े लड़के की सलाह मशवरा लेनी चाहिए। उससे अगर नहीं पूछा गया उस काम में, तो पत्नी को चाहिए कि वो उस काम में शामिल ही ना हो। क्योंकि अगर मेरे पति का उस जगह पर अपमान हुआ है तो मैं अपने सम्मान के अधिकारी नहीं हूँ। पहले मेरे पति को उस जगह पे पूछा जाएगा, सम्मान मिलेगा, मैं उस जगह पे शामिल हो सकती हूँ। और अपने पति को खुद इतना लायक करो कि दुनिया मजबूर हो जाए उन्हें लायक करने के लिए। अगर आपका पति चोर है तो उसकी चोरी छुटाने का तो आपका बस नहीं है, तो उसकी वैल्यू हम नहीं बढ़ा सकते हैं। क्योंकि वो चोर है, जिसकी कोई चीज़ चुरा के लाएगा, वो वैल्यू कैसे हो पाएगी घर में। लेकिन हाँ, अगर आपका पति कम पैसे चुराता है तो वैल्यू हम बढ़ा सकते हैं। मेरा पति अगर 2 रुपये कमाता है तो मैं 2 रुपये में अपना गुजारा करूँगी, लेकिन किसी के 2 रुपये मांगूंगी नहीं। किसी के पैसे के लालच में किसी को हम बढ़ावा नहीं दे सकते। मैं अपने पति की वैल्यू बढ़ाने के लिए मैं अपने पति के पैसों से ही खर्च चलाऊँगी। अगर मेरे पति के पास पैसे कम हैं तो उन कम पैसों में मैं गुजारा कर लूँगी। ये सोच के रहो और अपने पति की हर चीज़ को महत्व दो। कुछ लोग क्या करते हैं, जिसकी वैल्यू घर में नहीं, उसके कपड़े कहीं पड़े हैं, वो कहीं जा रहा है तो उसे कोई देख ही नहीं। मेरा पति कहीं जा रहा है, मैं उसे सबसे पहले नाश्ता दूंगी, उसे पहले खाना दूंगी। कहीं जा रहा है तो मैं उसके कपड़े धोऊंगी, कपड़े प्रेस करूंगी, कपड़े को तय लगा के रखूंगी और उसके लिए हर चीज़ की व्यवस्था अवेलेबल रखूंगी, हर चीज़ स्पेशल रखूंगी, जैसे सब अपने पति के लिए रखते हैं। अगर कोई नहीं करता है वैल्यू, कोई बात नहीं, आप अपने पति की वैल्यू करें। अगर आप अपने पति की वैल्यू करने लगेंगी तो घर में सब खुद ही समझ लेंगे। ये अगर इसकी पत्नी जान लेगी तो उसको घर में हंगामा करेगी, तो उसके पति की वैल्यू ज़रूर होनी चाहिए। और जिस जगह पे आपके पति का सम्मान नहीं, उस जगह बिल्कुल नहीं जाइए। इससे आपके पति की और वैल्यू कम होगी। कहते नहीं कि क्या होता है कि हम लोग कहते हैं चलो कोई बात नहीं, छोटा मालिक है, बना रहने दो। लेकिन नहीं, जब तक आपके पति का सम्मान नहीं है, उस घर में आपका सम्मान हो ही नहीं सकता है। तो आपके पति की वैल्यू तभी बढ़ेगी जब आप अपने पति की वैल्यू खुद करेंगी। तो पति कैसा भी हो, शराबी हो, फिर भी आपके लिए अच्छा है। शराब पीता है तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा पति मेरे लिए देवता है। कहते नहीं वो भला या बुरा है, मेरा पति मेरा देवता है। तो पति को देवता मानूंगी तभी कोई उसे इंसान मानेगा। तो पति आपकी वैल्यू नहीं करता, कोई बात नहीं, हमारा धर्म है, मैं उसकी सेवा करने के लिए उसे देवता मानने के लिए आई हूँ, उसे मानूंगी। अगर पति दारू पीता है तो उसे छोड़ के तो जाना ही नहीं चाहिए, और बिगड़ेगा। ध्यान रखें, ये टॉपिक मेरा समझ में आए तो लाइक ज़रूर करना।